इन लड़कों का हल होना चाहिए जो अपनी जान की बाजी लगा के दिन रात पोल पे चढ़ रहे हैं। तो मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से सीधे बोलता हूँ एक एप्लीकेशन निकाले और सीधा लिख के दे दे, हमने किसी को नहीं रखना है, आप अपना काम देख लो। हमारे एक खून पे ये लड़के पोल पे चढ़ते हैं और 11 KV को पकड़ते हैं। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ये हालत है, वहां पर एक भी आदमी रेगुलाइज नहीं है। जो भी आदमी काम कर रहा है डेली विजिट कर रहा है, बाणगंगा से लेकर भवन तक और पावर हाउस जो ऑपरेट कर रहे हैं लाइन के। आज की हमें जो प्रेस वार्ता जो करनी पड़ रही है उसमें हमारे जो एम्प्लॉइज़ भाई हैं उनके बड़े सारे मुद्दे हैं, बर्निंग डिमांड्स हैं, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं जिन्हें बड़ी देर से हल नहीं किया गया है। इसी डिमांड्स को हमने आज हाइलाइट्स करने के लिए जहां ये प्रेस वार्ता जो है रखी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक बहुत ही बड़ा इशू है DPC का टेक्नीशियन 3rd कैडर है जो 98 में अपॉइंट हुआ था। टिल डेट 26 साल हो गए, इनकी कोई प्रमोशन नहीं है। कुछ स्नैगनिटी जैसी आ गई है। बड़ी बार ये स्नैगनिटी लिस्टें फाइनल हुई, बहुत बार गई, लेकिन DPC कन्वीनियर जो हैं ये सारा जो काम है ये उनके एंड पे है, ये उन्होंने करना है। अब वो किस कारणवश इसको होल्ड पे रखा गया है ये वही जानते हैं। MD साहब की तरफ से बिल्कुल क्लीन चिट है। उन्होंने जितने भी पेपर्स थे, जितनी भी DPCs के रिलेटेड इश्यूज थे, उन्होंने उनको फॉरवर्ड कर दिया आगे। तो इसके साथ एक दूसरा बहुत बड़ा इशू है जो हमारे 198 लड़के जो हैं जिनकी DPC करी हुई है, अप्रूवल भी है, MD साहब ने ऊपर भेजा है कि इनको कन्फर्म हो गए हैं। अब उनकी जो कन्फर्मेशन जो है ऊपर से आनी है ताकि उनकी फर्दर प्लेसमेंट जो है वो होनी है। अब 2-2.5 महीने हो गए हैं। अब उन PDL TDL लोगों का क्या कसूर है कि बड़ी मुश्किल से 198 लोग वो कन्फर्म हुए हैं, तो 2-2.5 महीने से वो सफ़र कर रहे हैं। एक तो ये बहुत बड़ा इशू है हमारा, ये भी जल्द से जल्द हल होना चाहिए। उसमें हमारे वेलफेयर फंड के इशू हैं जो बहुत ही पेंडिंग इशू है, इसको भी सरकार को देखना चाहिए। और PDL TDL का इशू तो सुर्खियों में रहता ही है, आपको पता ही है। पिछले दिनों भी ये जो मसले थे रहे। मैं तो यूँ कहूँगा कि ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, पर्टिकुलर जब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी इतनी यूनियंस को अमलगम करके, तो वहाँ हमारा एक ही एजेंडा था, आप लोग याद करिएगा। मैंने तब भी यही बोला था कि हमारा प्रायोरिटी पे ये लोग रहेंगे, PDL TDL लोग, इनको हमने कंफर्म करवाना है, इनको परमानेंट करवाना है। क्योंकि डिपार्टमेंट में तो इश्यूज तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनका इशू सबसे प्रायोरिटी पे है कि ये वही लोग हैं जो सारे सिस्टम को चलाते हैं, यही लोग हैं जो दिन रात काम करते हैं। आपने देखा होगा कि रात को अगर 2 बजे बिजली स्नैप होती है तो 2:30-3 बजे वो रिस्टोर होती है। हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं है, PDD के पास ऐसा डिवाइस नहीं है कि वो हम वहाँ से घर बैठे उसको प्रेस करेंगे तो पावर ऑन हो जाती है। ये मेरे भाई यही हैं PDL TDL वाले जो दिन को भी काम करते हैं, रात को भी काम करते हैं, और 20-20 साल से ये उम्मीद बनाए बैठे हैं कि कब हम लोग परमानेंट होंगे, कब हम लोग परमानेंट होंगे, कब हम लोग परमानेंट होंगे। तो मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले पावर एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी की अपील है आप लोगों को, LG साहब को, कमीशन सेक्रेटरी साहब को, कि सबसे पहले जो मुद्दा है इन लड़कों का हल होना चाहिए जो अपनी जान की बाजी लगा के दिन रात पोल पे चढ़ रहे हैं। हमारे एक खून पे ये लड़के पोल पे चढ़ते हैं और 11 KV को पकड़ते हैं। इनका मुद्दा प्रायोरिटी पे होना चाहिए। उसके बाद हमारे क्लैरिकल भाई हैं,
जो जूनियर असिस्टेंट्स हैं उनको भी प्रमोट करना चाहिए। बहुत पेंडिंग मसले हैं उनके। हमारे हेड क्लर्क्स हैं, कितनी पोस्ट वेकेंट पड़ी हुई हैं, उनको भी फिल करना चाहिए। क्लैरिकल स्टाफ की तो हर डिवीजन हर सब डिवीजन में डेफिशिएंसी है, कमी है, उसकी तरफ तो कोई ध्यान नहीं दे रहा, उसको भी करना चाहिए। उसके बाद हमारे ड्राफ्ट्समैन भाई हैं, ड्राफ्ट्समैन भाई हैं, डीएम लगते हैं, ड्राफ्ट्समैन लगते हैं, एसडीएम बनते हैं, उसके बाद ये हेड कंप्यूटर बनते हैं। इनको गेस्टेड कैडर में इंक्लूड करना चाहिए। इनकी जो सेवा है इनको देखते हुए इसको करना चाहिए, गेस्टेड कैटेगरी में इनको मर्ज करना चाहिए। हमारी डीपीसी 198 लड़कों की हुई है और पीडीआर टीडीआर रेगुलराइज भी डीपीसी के अकॉर्डिंग ही होना है। जितनी पोस्टें वैकेंट होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही, जितनी पोस्ट वैकेंट हुई उसके ऊपर ही रेगुलाइजेशन होनी है। तो सर मसला ये है कि आज तक हमारी डीपीसी क्लियर होने के बावजूद भी ऑर्डर नहीं हो रहा है। एमडी साहब के पास जाते हैं तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जाओ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जाए तो वो कहते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब ने बोला हुआ है। सर मैं अगर आपके माध्यम से ये चीफ सेक्रेटरी तक बात पहुंचाना चाहता हूँ, सबसे इंसेशनल सर्विस आपकी माता वैष्णो देवी में चल रही है। माता वैष्णो देवी में पावर हाउस है जो, वहाँ पे 3 लड़के लगे हैं, तीनों डेली विजर हैं, वही सर्विस ऊपर को प्रोवाइड कर रहे हैं। बाण गंगा से लेकर भवन तक मेरे डेली विजर भाई है, एक भी परमानेंट आदमी वहाँ पे काम नहीं कर रहा है। सारी की सारी सर्विस माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को दे रहा है। कौन दे रहा है? डेली विजर दे रहा है। अगर एक लाइन फॉल्ट होती है देती क्योंकि वहाँ पे 4-4 लाइनें प्रोवाइड की हुई हैं, वो एक को बंद करते हैं, फॉल्ट होती है दूसरी को इमीडिएटली प्रोवाइड करते हैं चलाने के लिए। और जितने भी साथी मेरे काम कर रहे हैं आप देख रहे हो, अगर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ये हालत है, वहां पर एक भी आदमी रेगुलाइज नहीं है। जो भी आदमी काम कर रहा है डेली विजर कर रहा है, बाण गंगा से लेकर भवन तक और पावर हाउस जो ऑपरेट कर रहे हैं लाइन खेती के भी सारे वही कर रहे हैं। सर उसके बावजूद इतनी मेहनत कर रही है, डे नाइट 24 आवर्स वर्क ही कर रहे हैं। उसके बावजूद जब हमारा एक ही है, हम कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे, हम वैकेंट पोस्ट के ऊपर अपना ऑर्डर मांग रहे हैं, तो उसके उस पर कोई क्रिएशन नहीं करनी है, कोई फंड्स का क्रिएशन नहीं करनी है, कोई नया फंड्स भी नहीं लेना है। फिर आप हमारे इस काम को क्यों रोक रहे हो? अगर आपने नहीं करना है तो मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से सीधे बोलता हूँ एक एप्लीकेशन निकाले और सीधा लिख के दे दे, हमने किसी को नहीं रखना है, आप अपना काम देख लो।